नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। सिंह राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, पूर्णिमा से पहले किस प्रकार सिंह राशि वालों के सपने साकार होंगे, किस प्रकार आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, किस प्रकार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, फाल्गुनी पूर्णिमा से पहले ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में, किस प्रकार जीवन में बदलाव होगा, क्योंकि बड़े ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है और यह परिवर्तन, यह बदलाव आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय सिंह राशि वालों, यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि शुक्र तो परिवर्तन कर चुके हैं। शुक्र गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और शुक्र का गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करना यानी सपने और इच्छाओं को पूरा करते हैं। और साथ ही साथ बुध, जो कि बुद्धि के कारक है, वह भी एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन का होता है, साझेदारी व्यापार का होता है, यह भाव विवाह का भी होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखला रहे हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र गुरु को अपना शत्रु मानते हैं। शुक्र के कारक होती है माँ लक्ष्मी और गुरु के कारक होते हैं बृहस्पति देव। श्री विष्णु भगवान के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। शुक्र यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि अपने मित्र की राशि में है, शनि की राशि में है और शनि शुक्र के मित्र हैं। शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं और शुक्र जीवन में धन धान्य में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करते हैं। वहीं बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। बुध का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन कई क्षेत्रों में लाभकारी भी रहेगा, परंतु कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानियां भी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही आपस में शत्रु हैं। परंतु गुरु विज्ञान के कारक हैं और शुक्र धन के कारक हैं, यानी सही दिशा में प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप धन का निवेश करना चाहते हैं, बड़े स्तर पर धन का निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको बड़े धन का निवेश करें। प्रिय सिंह राशि वालों, धैर्य और संयम बनाकर रखें, अवश्य सफलता देखने को मिलेगी। प्रिय सिंह राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि शुक्र तो परिवर्तन कर चुके हैं और बुध भी यहाँ पर अब वक्री होने जा रहे हैं। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, पूर्णिमा से पहले बुध का वक्री होना बहुत ही सार्थक रहता है। यानी जब बुध वक्री हो जाते हैं तो अचानक से बड़े धन लाभ के योग भी बनाते हैं, बड़े कार्य क्षेत्रों में सफलता भी मिलती है। मतलब अचानक ही परिवर्तन दिखलाते हैं जीवन में, अचानक ही कार्य बन जाते हैं और अचानक से कुछ कार्य क्षेत्रों में हानि भी देखने को मिल जाती है, या जिन कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता मिल रही थी उन कार्य क्षेत्रों में आपको अधिक संघर्ष करना पड़ जाता है। यानी जब बुध वक्री होते हैं तो अचानक ही परिवर्तन दिखलाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बुध सूर्य देव को अपना मित्र मानते हैं। तो मित्र के घर में प्रभाव है। और यहाँ पर जब अब 26 फरवरी को वक्री हो रहे हैं, यानी प्रिय सिंह राशि वालों 26 फरवरी को वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह उल्टी चाल चलता है, यानी प्रिय सिंह राशि वालों वक्री जो ग्रह होता है वह उल्टी चाल चलता है और उल्टा ही प्रभाव देता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनकी राशि में यानी जिनकी कुंडली में बुध अच्छे हैं, तो यहाँ पर अब उन्हें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यानी बुध जिनकी कुंडली में अच्छे हैं उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसलिए बुध के यहाँ पर आप अवश्य ही उपाय करें। और जिनकी कुंडली में बुध अच्छे नहीं हैं वे लगातार उपाय कर रहे हैं, तो उनके लिए समय सार्थक रहेगा। सार्थक इसलिए रहेगा जब हम बुध के उपाय करते हैं तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है, जो सकारात्मक प्रभाव होता है वह आपको प्राप्त होता है। यानी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। और जब जीवन में आपके विचार सकारात्मक होते हैं, आपकी ऊर्जा सकारात्मक रहती है, तो आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की जो समस्याएं हैं वह समाप्त होती हैं, जीवन की तकलीफ़ों का अंत करते हैं, जीवन के बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाते हैं। क्योंकि सिंह राशि वालों के जीवन में लंबे समय से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहा है, क्योंकि केतु लंबे समय से आपके लगन में बैठे हुए हैं और लंबे समय से ही गुरु आपके 11वें स्थान पर बैठे हैं, जो कि आय और लाभ का भाव है। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहा है जीवन में, क्योंकि गुरु शत्रु राशि में है तो अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। वहीं केतु जो कि आपके लगन में वे अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। अब बुध के घर में गुरु बैठे हुए थे, बुध भी वक्री हो रहे हैं,
तो यहाँ पर अवश्य ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रिय सिंह राशि वाले जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बुध के लगातार उपाय करें। और बुध के उपाय के लिए लगातार आपको गणेश जी भगवान के मंत्र का जाप करें या बुध के मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ हरी वस्तु का दान करना चाहिए। महत्वपूर्ण हो जाता है जब शुक्र और बुध का लाभकारी प्रभाव होता है तो जीवन में माँ लक्ष्मी और गणेश जी भगवान का आशीर्वाद बनता है, जिससे कि आपके जो कार्य हैं वह संपन्न होते हैं और परेशानियों का अंत होता है। शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, बुध भी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और बुध यहाँ पर परिवर्तन करने जा रहे हैं 26 फरवरी को। यह परिवर्तन और शुक्र का यह परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा, यानी दोनों ग्रहों का यह परिवर्तन। प्रिय सिंह राशि वालों, पूर्णिमा से पहले ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। गुरु शत्रु राशि में है, परंतु शुक्र अब गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो गुरु को भी प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है वह व्यक्ति अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर गुरु को मजबूत करने के लिए लगातार गुरुजनों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें। यहाँ पर गुरु मजबूत होते हैं। लगातार पीली वस्तु का दान करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन और लगातार श्री विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें, महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपके सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं। घर में जो समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, वह समाप्त होती हैं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, क्योंकि यहाँ पर बुध वक्री हो रहे हैं, शुक्र गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि बुध के द्वारा जब आपके वह कार्य सफल नहीं होंगे, क्योंकि बुध वक्री हो चुके हैं, किसी कार्य में तो आपको सफलता प्राप्त करा सकते हैं, किसी कार्य में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव या देरी से सफलता मिल सकती है। जो व्यक्ति धैर्य बनाकर रखेगा, संयम बनाकर रखेगा, अवश्य ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं सार्थक अवश्य ही रहेगा। यानी धैर्य रखें, बड़ा परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन होकर रहेगा सिंह राशि वालों के जीवन में। यानी प्रिय सिंह राशि वालों का भाग्य उदय हो रहा है और बिगड़े से बिगड़े कार्य बन रहे हैं। कहीं ना कहीं जो परेशानियां समस्याएं चल रही थी सिंह राशि वालों के जीवन में अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि यह बदलाव, यह परिवर्तन आपको सफलता की ओर तो बढ़ाएगा ही, परंतु सावधानियां बरतें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, शत्रुओं से सावधान रहें, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। प्रिय सिंह राशि वालों, केतु द्वारा जो लगातार आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, कभी कहीं ना कहीं शत्रु द्वारा परेशानियां देखने को मिलती हैं और जो कार्य आपके रुके हुए हैं वह बन नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के जीवन में केतु के द्वारा, राहु के द्वारा परेशानियां, समस्याएं बनी हुई हैं और शनि के द्वारा भी। शनि आपके अष्टम भाव में है, जो कि दुर्घटना का भाव होता है, परंतु यह गुप्त धन का भी भाव होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है बुध का यह वक्री होना और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन करना और वहीं मंगल का यहाँ पर पावरफुल होना। प्रिय सिंह राशि वाले, मंगल और पावरफुल हो रहे हैं, यानी मंगल का यहाँ पर पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, तो मंगल की भी 7वीं दृष्टि आपके लगन में रहेगी। जिस प्रकार बुध, शुक्र और सूर्य प्रभाव दे रहे हैं, यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा देते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने कार्य को समय के अनुसार पूरा करने के लिए प्रयास करता है। परंतु मंगल कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष को भी बढ़ा देते हैं। कभी कभी कार्य क्षेत्र में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, परंतु लाभकारी भी होते हैं। लाभकारी इसलिए होते हैं जब मंगल का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है कि वह उस कार्य को पूरा कर सकता है और प्रयास भी करता है, चाहे वह कार्य पूरा हो या ना हो, परंतु प्रयास अवश्य ही करता है। मंगल आपसे प्रयास कराते हैं, मंगल आपके हौसलों को बुलंद रखते हैं, मंगल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यानी बुध के द्वारा जो आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बनेगा, अब मंगल के द्वारा वहाँ पर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। कभी कभी जीवन में कार्य भाग्य के द्वारा पूरे नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर मेहनत अवश्य ही करनी होती है। यानी कुछ कार्य मेहनत के द्वारा ही पूरे होते हैं, तो यहाँ पर उस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन में बनेंगे बिगड़े हुए कार्य, यानी प्रिय सिंह राशि वालों, जीवन में बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार जीवन में कार्य क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अवश्य ही
बड़ी सफलता की ओर बढ़ेंगे। परंतु लगातार आपको गुरु के भी उपाय करने चाहिए। शुक्र जिस प्रकार स्त्री के कारक हैं, तो गुरु यहाँ पर पुरुष के कारक होते हैं और दोनों ही विवाह के कारक बनते हैं। यानी शुक्र स्त्री के कारक हैं, गुरु पुरुष के कारक हैं, तो दोनों ही विवाह के कारक बनते हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु के अगर आप उपाय करेंगे तो बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि गुरु आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर कोई ग्रह अच्छा प्रभाव देगा तो आपकी आय बढ़ेगी, आपका लाभ बढ़ेगा और आपके कार्य बनेंगे जो कि बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो आपकी परेशानियां जीवन में चल रही हैं, समस्याएं जीवन में चल रही हैं, वह अवश्य ही समाप्त होंगी। यानी ये बदलाव, यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा और सार्थक परिणाम के लिए आपको लगातार उपाय भी करने हैं। गुरु यानी जुपिटर, यह सबसे बड़ा ग्रह होता है। जुपिटर यानी सबसे बड़े ग्रह हैं सूर्य और फिर आते हैं गुरु। गुरु यानी जुपिटर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं। वहीं बुध जो कि सबसे छोटे ग्रह होते हैं और सबसे अधिक परिवर्तन करते हैं, सबसे अधिक उदय होते हैं, सबसे अधिक अस्त होते हैं। तो प्रिय सिंह राशि, राहु और केतु यह परछाई होती है, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। यह जीवन में अचानक से परिवर्तन करते हैं। यानी अगर कोई कार्य को आप कर रहे हैं तो उसमें जान नहीं पाते हैं कि आपको कितनी सफलता मिलेगी। अगर आप शेयर मार्केट में धन का निवेश कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि आज लाभ होगा या नहीं होगा, या किसी भी क्षेत्र में आप कोई धन को लगाते हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्षेत्र में कि आपका धन शीघ्र ही बढ़कर मिले, तो वहाँ पर राहु और केतु को सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। केतु हमेशा जीवन में मन मुटाव, भय की स्थिति पैदा करते हैं। राहु आपके आत्मविश्वास को अधिक से अधिक बढ़ा देते हैं। तो प्रिय सिंह राशि वालों, पूर्णिमा से पहले धैर्य रखें, बड़ा परिवर्तन होगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जाए।